दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के जो इंटरव्यू जो कि काफ़ी समय से चल रहे हैं और भी काफ़ी लंबे समय तक चलने की जो संभावना है, इस संबंध में बहुत सारी आपकी क्वेरीज थी, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस थे कि इंटरव्यू के जो आयोजन है वो किस प्रकार से आगे रहने वाले हैं। गणित का तीसरा जो चरण है होगा कि नहीं होगा। अब जब तीसरे की सूचना आ गई तो ये भी प्रश्न है कि चौथा चरण भी होगा क्या। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रश्न थे कि अब किस विषय की सबसे ज़्यादा संभावना है। और इसके अलावा भी जो चीज़ें हैं कि भई संकायवार करवाएंगे या फिर जो अभ्यर्थियों की संख्या उसके अकॉर्डिंग करवा रहे हैं, या फिर मैथ्स के बाद कौन सा जो विषय है जिसके सबसे ज़्यादा संभावनाएं बन रही है। और इसके अतिरिक्त एक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था वो ये था कि कब तक ये इंटरव्यू जो है वो चलेंगे। अगला जो अपना दिसंबर में जो नई भर्ती का जो एग्ज़ाम है उसके भी इंटरव्यू 5-6 महीने बाद शुरू होंगे। तो क्या तब तक ये बात चली जाएगी क्या? या फिर अब एक जो स्थिति होती है अभ्यर्थी की कि जैसे हम दूसरे एग्ज़ाम्स में देखें जिसमें इंटरव्यू नहीं होते हैं, तो उसमें सुविधा ये रहती है कि चलो भई सिलेक्शन के लिए जो प्रोविज़नल लिस्ट आती है डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए, वो अगर आ जाती है और आप कर्मचारी चयन आयोग का जो कर्मचारी चयन बोर्ड का कोई जो एग्ज़ाम है वो दे रहे हैं आरएसएम एसएसबी का, जैसे कोई लैब असिस्टेंट का हो गया, ग्रेड 3 मेंस हो गया, या जैसे चतुर्थ श्रेणी भी है, वीडियो है, पटवारी है, एलडीसी, इस टाइप के जो एग्ज़ाम हैं, तो उसमें मोस्टली क्या होता है कि जैसे अपना रिजल्ट आया और एक टाइपिंग टेस्ट वाला एलडीसी में होता है, बाकी में वो भी नहीं होता। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि भई प्रोविज़नली जो सिलेक्ट हो गया है तो 5-10 या हद से हद 15 नंबर ऊपर अगर अपने हैं कट ऑफ से, तो एक मान के चल सकते हैं कि हाँ भाई फाइनल सिलेक्शन है, चाहे अभी चाहे 6 महीने बाद। और अपने इधर सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की अगर हम लोग बात करें या फिर और जो अपने जो एग्ज़ाम्स होता है जो आरपीएससी कंडक्ट करवाता है जिसमें इंटरव्यू नहीं है, मतलब कि मैं एसआई और आरएएस और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें ये स्थिति देखी जाती है कि जो नॉर्मली आपकी जो प्रोविज़नल कट ऑफ है, उससे 25 या 30 नंबर या कई बार 20 नंबर ऊपर जो है वो कट ऑफ जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में। तो इतने जब अंक होते हैं तो इंसान अपने आप में इंश्योर होता है, दाएँ-बाएँ समाज में भी कहीं जाता है तो कह सकता है कि भई मेरा लगभग फाइनल है। और इसमें ऐसा है नहीं, क्योंकि कई बार 30 नंबर ऊपर जाती है कट ऑफ इंटरव्यू के बाद में, और कई बार 70 नंबर तक भी चली जाती है, तो उसमें अभ्यर्थी करे तो करे क्या? और इंटरव्यू में जो चीज़ें होती हैं वो अपने हाथ में नहीं होती है। अगर आप 10 में से 9 प्रश्न के उत्तर देते हो तो हो सकते हैं 5 अंक भी नहीं मिले, और 10 में से 3 प्रश्नों के उत्तर देते हो फिर भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 24 में से 20 अंक ले आए। और कैसे लाते हैं वो आपको अच्छे से पता है, क्योंकि समय ही कुछ ऐसा चल रहा है। तो इस स्थिति में एक अभ्यर्थी इंश्योर नहीं हो सकता कि हाँ भाई मेरी ये स्थिति है। और कई सारे ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें 1-1 साल से भी अधिक समय हो चुका है इंटरव्यू के लिए जो प्रोविज़नल लिस्ट आए हुए, यानी कि उनका आधा सिलेक्शन हुए 1 साल से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। इतने में तो अभ्यर्थी दूसरे किसी एग्ज़ाम की और अच्छी सी तैयारी करके उसको जो है वो जॉइन कर ले, ऐसी स्थिति है। तो हद से ज़्यादा स्लो चल रहे हैं, और स्लो चलने का सबसे बड़ा मतलब 2 रीज़न मैं मानता हूँ। सबसे बड़ा जो रीज़न है वो तो ये कि 8 गुना, 9 गुना, 1000 गुना, 1000 तो नहीं ऐसे मज़ाक में कह रहा हूँ, 8 गुना अभ्यर्थी जो पास करने वाला इनका सिस्टम है, ये बहुत ही खराब है। ये जब चीज़ें होती हैं तो अभ्यर्थियों की अनावश्यक भीड़ बढ़ जाती है, और कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो कट ऑफ में नीचे हैं, मतलब कि प्रोविज़नल कट ऑफ से थोड़े ही ऊपर हैं और ओरिजिनल फाइनल जो कट ऑफ आएगी उससे काफ़ी नीचे हैं, तो वो बेचारे यूँ ही एक सपना पाल लेते हैं कि हाँ भई अपना सिलेक्शन हो जाएगा क्या, और इस चक्कर में वो दूसरी भर्ती की तैयारी नहीं कर पाते। तो ऐसे आरपीएससी को भी सोचना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए कि किसी अभ्यर्थी के सपनों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 8 गुना नहीं आप पास करें, आप 3 या हद से 4 गुना पास कर लो। फिर कैटेगरी वाइज़ और वो सारी चीज़ें सोचने के लिए आरपीएससी में जो है वो एक ये निर्णय क्षमता होनी चाहिए कि नहीं अपने को 3 से 4 गुना ही करने, ताकि जो लगभग सिलेक्शन की जो क्राइटेरिया में आते हैं, लगभग जिनकी संभावना है, वो ही उसमें आए, और फिर जो इंटरव्यू का जो गैप होगा फाइनल रिजल्ट का, प्रोविज़नल का, वो जो है वो कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें आरपीएससी को अवश्य देखनी चाहिए, और एक भीड़ कम होगी तो उसका दूसरा सबसे बड़ा लाभ ये हो जाएगा कि इतना लंबा-चौड़ा 2-2 साल इंटरव्यू नहीं चलेंगे। तो और अगली भर्ती पे भी काम किया जा सकेगा। अब जो होनी थी चीज़ हो गई, जिसका पेपर अच्छा होना था हो गया, खराब होना था हो चुका। अब नई वाला भी कुछ सोचे अभ्यर्थी, लेकिन उससे पहले उनको बिठा दिया कि आप आधे सिलेक्शन में हो, आप इंटरव्यू के लिए जो है वो एलिजिबल हो। तो इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट अवश्य करना। इस संबंध में हम और थोड़ा विस्तारपूर्वक बात करेंगे कि किसको इस भरोसे बैठना चाहिए और किसको नहीं बैठना चाहिए। हालाँकि एक बात तो ये है कि भरोसे किसी को भी नहीं रहना चाहिए। अगर कोई अभ्यर्थी प्रोविज़नल से 50 नंबर ऊपर है तो भी उसको इस भरोसे नहीं बैठना चाहिए
कि हाँ अपना तो फाइनल ही अपना कौन रोक रहा है। हाँ आपका फाइनल होने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन क्या पता 60, क्या पता 70 ऊपर जाए कट ऑफ, किसे पता ये चीज़ें कि भाई 50 नंबर ऊपर वाले कितने अभ्यर्थी हैं। और फिर और चीज़ें होती है आरपीएससी इंटरव्यू में क्या कुछ चलता है आपको भी अच्छे से पता है। तो ऐसी स्थिति में चाहे आपके 5 नंबर ऊपर हैं चाहे आपके 50 नंबर ऊपर हैं, आपको इंश्योर होकर नहीं बैठना चाहिए कि हाँ भाई अपना तो फाइनल है और अपने को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह अगर आपका नेट नहीं है तो नेट निकालो, नेट है तो जेआरएफ नहीं है जेआरएफ निकालो, नेट जेआरएफ दोनों है तो ये दिसंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर आ रही है इसकी तैयारी करो। और इसकी तैयारी करते करते नेट जेआरएफ तो निकल ही जाता वैसे ही। और ये सब चीज़ें भी आपको अगर अच्छी नहीं लग रही है, पोस्ट कार ये सब थोड़ा भय है, तो आप अगले साल फर्स्ट ग्रेड जिसका अभी नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, अब उसकी अच्छी तैयारी करें। उसका जो नया एग्ज़ाम पैटर्न है जिसमें थोड़ा सा अनइम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी उनको इम्पोर्टेंट बना के पूछ रहे हैं, उसको अगर आप समझें, थोड़ा रटन प्रवृत्ति पे कम और समझने वाली कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो है उस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। तो ऐसे करके आप इस खाली समय का सदुपयोग कर सकते हैं और इस सदुपयोग के साथ ये चीज़ें भी निकल के सामने आएँगी कि आपके इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये चीज़ आप ज़रूर जो है वो फ़ॉलो कीजिएगा। ये जो अभी सारी बातें हमने करी ये अंतिम में मैंने प्रश्न भी के रूप में भी रखा ताकि ये बात हम लोग कर पाएँ। तो चलो स्टार्ट में ये चीज़ें हो गई। तो गणित के लिए चौथा चरण होगा क्या? तो देखिए बिल्कुल भी संभावना नहीं है। और जो आरपीएससी जो थोड़ा-सा एक्सपीरियंस अपना है, अपने साथियों का भी जो एक्सपीरियंस है ना उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये स्लोएस्ट प्रोसेस है आरपीएससी की। 653 अभ्यर्थियों के लिए आरपीएससी ऑलमोस्ट 2 महीने का जो है वो टाइम ले रहा है। अब 2 भी क्या, ये तो 2 से भी ज़्यादा का टाइम अगर देखें 2.5 महीने के आसपास का जो है वो इन्होंने टाइम लिया है, जो कि इतना लेना नहीं चाहिए 650 अभ्यर्थियों के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत ही स्लो चल रहे हैं ये। हर रोज़ के जहाँ 32 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू करवाते थे, 2 पैनल बैठते थे मॉर्निंग शिफ्ट में, 2 पैनल इवनिंग शिफ्ट में, और 8 अभ्यर्थी के एक पैनल में होते थे तो 2 16 हो गए, 8 दूनी 16, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में भी 16, तो 32 के आसपास मतलब 30 प्लस अभ्यर्थियों के जो है वो इंटरव्यू करवा लेते थे। लेकिन अब सिस्टम ये कुछ चल पड़ा है कि 32 छोड़ो, ये 16 भी ढंग से नहीं करवा रहे हैं। हालाँकि 16 तो हो रहे हैं, लेकिन ये है कि तीसरा चरण इन्होंने अनावश्यक रूप से लंबा खींच लिया। और इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि आरएएस के जो इंटरव्यू चल रहे हैं 2023 वाले की अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और वो ही टाइम लगने के कारण जो है ये इंटरव्यू अपने जो दूसरे सब्जेक्ट्स के हैं अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के, वो भी अनावश्यक रूप से खींच रहे हैं, जो कि खींचने नहीं चाहिए थे। अब ये प्रश्न है कि अगला साक्षात्कार जो है वो किस विषय का होगा? अगला इंटरव्यू किस विषय की होने की संभावना सबसे ज़्यादा है? तो गणित के देखिए 16 सितंबर लास्ट है, उसके बाद गणित का फिर जल्द ही 17 या 18 तक जो है वो फाइनल रिज़ल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब अगले जो साक्षात्कार की बात करें तो अगर हम संकाय पे बात करें कि जैसे साइंस और अपने कॉमर्स, आर्ट्स और अन्य जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं अपने एपी में, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो विज्ञान में देखिए सबसे ज़्यादा संभावना केमिस्ट्री की है। और ये बात मैं गणित से भी पहले कह रहा था, लेकिन अपने जो अनुमान है वो थोड़े से गलत सिद्ध हुए, क्योंकि रसायन विज्ञान की संभावना इसीलिए ज़्यादा थी केमिस्ट्री की कि एक तो अभ्यर्थी यूँ बहुत ज़्यादा कोई नहीं है, और प्लस विज्ञान में सबसे पहले मतलब फिजिक्स के बाद किसी की सबसे ज़्यादा संभावना है तो वो केमिस्ट्री की है, क्योंकि उनका रिजल्ट पहले आया था। फिर वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र मतलब बॉटनी और जूलॉजी का तो लगभग साथ ही आया था, वो शायद 2-4 दिन का ही गैप था, कोई ज़्यादा नहीं था। तो इस हिसाब से रसायन शास्त्र या यूँ कहें केमिस्ट्री की जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा है। फिर बॉटनी, जूलॉजी की लगभग बराबर है विज्ञान संकाय के अंदर। और अब बात करें अगर हम लोग वाणिज्य की मतलब कि कॉमर्स के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें, तो कॉमर्स स्ट्रीम में देखिए एबीएसटी जो लेखा व्यवसाय सांख्यिकी और ईएफएम यानी कि आर्थिक प्रशासन, वित्तीय प्रबंधन और व्यवसाय प्रशासन, बिजनेस एड, इनमें सबसे ज़्यादा संभावना ईबीएसटी की है, क्योंकि सबसे पहले जो रिजल्ट आया वो ईबीएसटी का ही आया था। और जैसे बॉटनी, जूलॉजी का साइंस में लगभग साथ आया था, वैसे इनकी स्थिति है ईएफएम और बिजनेस एड की। तो संभावनाएं तो देखो ज़्यादा एबीएसटी की है, और पैनल भी उनको क्रिएट करने में आसानी रहेगी क्योंकि अब मैथ्स के लेटेस्ट हो रखे हैं इंटरव्यू। तो इस हिसाब से एबीएसटी की संभावना सबसे ज़्यादा है वाणिज्य संकाय के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो। अब आर्ट स्ट्रीम की बात करें तो आर्ट्स में देखिए राजस्थानी और लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, ये 3 जो सब्जेक्ट है राजस्थानी, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, इनमें इतने अभ्यर्थी है नहीं, और संस्कृत अर्थशास्त्र में ठीक ठाक है, और ज़्यादा जो है वो इतिहास भूगोल में है। तो अब क्योंकि आरएस वाले इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएंगे सितंबर में,
तो आरपीएससी के पास फुल टाइम है कि आप जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करवा पाएँ। फिर इनको संस्कृत शिक्षा विभाग वाले भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के रिजल्ट अभी आए हैं हिंदी वगैरह के, और अपने इसके कॉलेज लेक्चरर संस्कृत शिक्षा विभाग के इंग्लिश वगैरह के आए हैं, तो उनके भी आयोजित करवाने होंगे। तो आरपीएससी एक बहुत लंबा समय ले सकता है अगर वो इतिहास और भूगोल को अगर प्राथमिकता देता है, और छोटे-छोटे इंटरव्यू करा के विषयों का जो एक भार है, एक दबाव है, प्रेशर है, कम करना चाहता है, तो आरपीएससी जो है वो राजस्थानी लोक प्रशासन और समाजशास्त्र को महत्व दे सकता है। हालाँकि संभावना अर्थशास्त्र और संस्कृत भी की भी कोई कम नहीं है, क्योंकि ठीक-ठाक संख्या है, मतलब जितने साइंस में जो संख्या होती है ना कि बहुत ज़्यादा भी नहीं कि हज़ारों में, और बहुत कम भी नहीं कि 50-60, तो ऐसी स्थिति जो है अपने आर्ट्स में संस्कृत और अर्थशास्त्र की है, तो उसके अंतर्गत अगर आरपीएससी चाहे तो इनको भी प्राथमिकता दे सकता है। और जिस भी विषय के आप अभ्यर्थी हो और आपका जो है इंटरव्यू कॉल हो रखा है, अब इंटरव्यू कॉल तो क्या कि प्रोविजनल रिजल्ट आ रखा है, तो आपको बैठना नहीं है, आपको अपने सब्जेक्ट को, आपको अपने जनरल नॉलेज को बहुत इम्प्रूव करते जाना है, ताकि दिसंबर वाले एपी में भी आपकी संभावनाएं बने, और आगे फर्स्ट ग्रेड जो आ रहा है उसमें भी आपकी अच्छी संभावनाएं बन पाए। क्योंकि जैसे हम इतिहास और भूगोल और अपने राजनीति विज्ञान की बात करें तो उसके अंतर्गत 70 to 80% सिलेबस सिमिलर है, और ऐसे और सब्जेक्ट्स का भी होगा, तो आपको बेनिफिट ही है इसके अंतर्गत। बिल्कुल खाली बैठेंगे तो एक तो चिंता होती रहेगी, एंजाइटी होती रहेगी, अरे क्या करें, अब कब होगा, नहीं होगा, क्या होगा, ये चीज़ें चलेंगी। उससे अच्छा आप तैयारी करोगे तो आपका ज्ञान जो है वो दिन ब दिन बढ़ेगा, और बढ़े ना बढ़े, घटेगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज़ है ना कि आप लगातार प्रैक्टिस करते रहते हो तो वो उसमें इम्प्रूवमेंट ही होती है, उसमें डिसइम्प्रूवमेंट वाली कोई चीज़ नहीं होती, उसमें वो लेस नहीं होता, वो उसमें प्लस ही होता है। तो डेफ़िनेटली आपको फर्स्ट ग्रेड की करो, चाहे नेट जेआरएफ की करो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की करो, पढ़ाई आपको करते रहना है, फ्री नहीं बैठना है। चाहे इंटरव्यू डेट आ जाए फिर भी, इंटरव्यू डेट आएँगी तो भी 15 से 20 दिन पहले आएँगी, तो आराम से आप अपनी तैयारी को उसमें शिफ्ट कर सकते हो, मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह दे सकते हो। तो बिल्कुल भी इसमें चिंतित होने की बात नहीं है, और फ्री नहीं बैठना, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि लंबा-चौड़ा काम है और 8-8 गुना इन्होंने पास कर रखे हैं, तो 1-1 डेढ़-डेढ़ साल, 2-2 साल लग जाते हैं इसमें। और अन्य विषयों में जीपीईएम, जेनोलॉजी, म्यूज़िक, पीटीआई और जो लाइब्रेरियन है, इसमें पीटीआई और लाइब्रेरियन के अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं, जेनोलॉजी, जीपीएम और म्यूज़िक, इनमें इतने अभ्यर्थी है नहीं, और साल भर से भी ज़्यादा समय भी हो चुका है आरपीएससी को इंटरव्यू आयोजित करवाए, सॉरी प्रोविज़नल रिजल्ट निकाले, तो फिर अब इंटरव्यू जो है मैं समझता हूँ आयोजित किए जाने चाहिए। और जीपीएम सब्जेक्ट में तो 1-2 बार ऐसी डेट उन्होंने निकाली भी कि इंटरव्यू उस दिन करवा रहे हैं, लेकिन फिर इन्होंने कैंसल कर दिए। तो इस प्रकार की चीज़ें अभ्यर्थी को थोड़ा-सा मतलब परेशान करती हैं मानसिक रूप से, लेकिन आपको परेशान होना नहीं है, आप नेक्स्ट तैयारी जो है वो अपनी जारी रखें। और जैसे मैंने कहा कि आपके सब्जेक्ट में अच्छी पोस्ट है फर्स्ट ग्रेड में, तो फर्स्ट ग्रेड कर लो, 80% सिलेबस सिमिलर। एपी में है तो आप एपी अगर करना चाहते हैं कि मेरा अच्छा स्कोर है, प्रोविजनल से मैं काफ़ी ऊपर हूँ, तो आप एपी की कर लो, वो आपके काम आ जाएगी। और वो कुछ अगर चीज़ें नहीं है और कोई भर्ती करना चाहते हो तो तैयारी आप करते रहो, आपको इसमें जब भी इंटरव्यू कॉल होगा तो 15-20 दिन पहले बताती है आरपीएससी, तो आराम से आप शिफ्ट कर सकते हो। अगली बात करें, अगली साक्षात्कार का आयोजन कब से, तो 16 सितंबर तक तो इन्होंने दे ही दिया, और जस्ट उसके अगले दिन तो देखो 17 से संभावना थोड़ी कम है, 18, 19, 20 के आसपास जो है वो नेक्स्ट साक्षात्कार आयोजित होंगे। हालाँकि उसकी जो सूचना है वो अपने को इसी माह के अंतिम में, मतलब अगस्त माह के अंतिम में मिल जाएगी, तो आराम से आप जो है आप अच्छे से बिल्कुल एग्ज़ैक्ट आपको पता चल जाएगा कि किस विषय के आयोजित होने वाले हैं। तो अभी कितने और कौन-कौन से विषयों के साक्षात्कार शेष हैं, तो अभी 18 विषयों के इंटरव्यू बाकी है गणित के बाद, और 9,889 89 अभ्यर्थी जो है उनके इंटरव्यू जो है वो बाकी है। तो 5 अंकों वाला जो एक आंकड़ा था वो अब 4 पे आ गया है, लेकिन ये भी बहुत होते हैं। अगर आरपीएससी अपना पूरा भी जोर लगाए तो भी 1 साल की जो है इसमें लगने की संभावना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और एक अंतिम प्रश्न कि साक्षात्कार की प्रतीक्षा के दौरान किसकी तैयारी करें? तो जो आपको उचित लगे, इंटरव्यू कॉल आपका हो रखा है, दैट मीन्स कि आपका सब्जेक्ट अच्छा है, जीके भी अच्छा खासा है, तो आप डेफ़िनेटली इसकी तैयारी करें, क्योंकि दिसंबर में आ रखी है। इसके बाद अगली कब, तो अगली भी देखिए राजशेष वाली आए, भले ही वो वाली आए तो आएगी अवश्य। हालाँकि उसमें पोस्टें थोड़ी-सी कम होंगी, क्योंकि रिटायरमेंट वाली वही पोस्ट है, दूसरी है नहीं। और अगर आप चाहते हैं नहीं अब ये थोड़ा कम जच रहा है, इंटरव्यू वाली माथापच्ची अपने नहीं बैठ रही, तो सेम ऐसे ही तरीके से होने वाली भर्ती फर्स्ट ग्रेड है, कोई इंटरव्यू की कोई ऐसी उसमें वो माथापच्ची है नहीं। तो आप किसी की भी तैयारी करें, आप करें अवश्य, फ्री नहीं बैठें,
क्योंकि फ्री बैठेंगे तो आपके इंटरव्यू के अंतर्गत आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आत्मविश्वास नहीं आएगा जिसकी आवश्यकता होती है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी तो मैं आप तक जल्दी पहुंचाते रहूंगा वीडियो या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।